Assalamualaikum dear students, welcome to my channel Feefinity Physics for All. In this video today we will discuss the topic terminal velocity from chapter 6 fluid dynamics और इंशाल्लाह इसमें सारे हम एंट्री टेस्ट के शॉर्टकट्स और प्रोपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन एंड ऑल टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज इंशाल्लाह कवर करेंगे बेटे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक टर्मिनल वेलोसिटी। बेटे आप जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल करता है तो हर एक सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 10 बढ़ती है बेटे, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली। मीन कोई भी चीज अंडर ग्रेविटी फॉल करेगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़नी चाहिए अप टिल के वो ग्राउंड पे आकर स्ट्राइक ना कर जाए बच्चों। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड के अंदर, विस्कस फ्लूइड के अंदर फॉल कर रहा है तो वो फ्लूइड बेटे इसकी मोशन को रिटार्ड करेगा, एक रिटार्डिंग फोर्स लगाएगा यानी ड्रैग फोर्स लगाएगा। इसका मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी किसी विस्कस फ्लूइड में फॉल कर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी एक लिमिट तक बढ़ सकती है। बस वो लिमिट कब आएगी? जब ड्रैग फोर्स ऑफ फ्लूइड बिकम्स इक्वल टू द वेट, जस्ट बैलेंसेस द वेट. In that case, the net force becomes zero and the body start moving with constant velocity. That constant maximum limit of the velocity is called बच्चों terminal velocity. यानी आसान अल्फाज में बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल करते हुए जो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर सकता है अकॉर्डिंग टू इट्स साइज, रेडियस, मास, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। जैसा कि बेटे बारिश होती है तो तमाम रेन ड्रॉप्स एक कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं और हर ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी डिफरेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन देयर साइजेस और मास। लेट्स डिस्कस बेटे इन डिटेल। जी बच्चों, ये क्लाउड से एक रेन ड्रॉप निकलता आपको दिखाई दे रहा है बेटे। सपोज कर ले अभी ये रेन ड्रॉप जो है ये क्लाउड के अंदर है और टाइम जीरो है और इसकी वेलोसिटी भी बेटे जीरो है और इस टाइम इसके ऊपर सिर्फ वेट एक्ट कर रहा है बच्चों। अब वेट की वजह से ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल करेगा बेटे एंड आफ्टर 1 सेकेंड इसकी वेलोसिटी 10 हो गई। अब चूंकि ये मूव कर रहा है तो एयर इसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगाएगी इन ऑपोजिट डायरेक्शन यानी इन अपवर्ड डायरेक्शन बेटे। आप देख सकते हैं ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी बाय स्टोक्स लॉ। तो ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द बॉडी और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो जैसे जैसे ये अब नीचे गिरेगा इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ईच सेकंड 10 बेटे और ड्रैग फोर्स भी बढ़ती रहेगी और 2 सेकंड बाद अब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी बेटे 20 मीटर पर सेकंड और ड्रैग फोर्स मजीद बढ़ेगी बेटे। फर्दर ये फॉल करेगा से आफ्टर 3 सेकंड इसकी वेलोसिटी होगी 30 मीटर पर सेकंड और सपोज कर लेते हैं इस टाइम ड्रैग फोर्स जो है वो वेट के बराबर हो गई है। दिस इज द लिमिट बेटे, ये वो पॉइंट है जहां पे ड्रैग फोर्स ने वेट को बैलेंस कर दिया है, लिहाजा नेट फोर्स बेटे जीरो हो गई है। अब ड्रॉपलेट नीचे फॉल करेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं बल्कि कांस्टेंट रहेगी एंड दैट मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी थ्रू अ विस्कस फ्लूइड इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी बच्चों। नेक्स्ट बेटे बात देखिएगा, जब ये ड्रॉपलेट क्लाउड के अंदर है और अभी ये मूव नहीं कर रहा है, एट रेस्ट है, तो इसके ऊपर जस्ट एक वेट एक्ट कर रहा है। मीन इसका इस टाइम जो नेट एक्सेलरेशन है वो तो जीरो ही है चूंकि ये रेस्ट पे है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है बेटे जी है। अब जब ये फॉल करना शुरू करेगा तो एट दिस टाइम इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो बेटे जी होगा, लेकिन नीचे आते हुए चूंकि ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही है इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो नेट फोर्स कम हो गई है बेटे। नेट फोर्स कम होने से एक्सेलरेशन जी से कम हो जाएगा और जैसे जैसे ये फॉल करते करते अप टू द पॉइंट पहुंचेगा वेयर टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होगी, वहां पे बेटे नेट फोर्स भी जीरो हो जाएगी और नेट एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। तो बच्चों ये याद रखिएगा, बिफोर अटेनिंग द टर्मिनल वेलोसिटी द एक्सेलरेशन इज लेस देन जी एंड आफ्टर अटेनिंग द टर्मिनल वेलोसिटी द एक्सेलरेशन इज जीरो बच्चों। नेक्स्ट बेटे इसकी बड़ी सिंपल सी डेरिवेशन है, ये देखिए हमने ड्रैग फोर्स को वेट के बराबर किया। ड्रैग फोर्स इज 6 पाई ईटा आर वी, वी के नीचे हमने सबस्क्रिप्ट में टी लगा दिया फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। यहाँ से बेटे अगर आप 6 पाई ईटा आर ये फैक्टर को अगर राइट साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा एम जी ओवर 6 पाई ईटा आर। एक ये एक्सप्रेशन बेटे आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट बेटे आप जानते हो कि डेंसिटी से हम मास निकाल सकते हैं। डेंसिटी इज गिवन बाय मास ओवर वॉल्यूम। फ्रॉम हेयर मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम बेटे।
अब वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ड्रॉपलेट, हम यहाँ स्फेरिकल ड्रॉपलेट लिया हुआ है, तो स्फीयर का फॉर्मूला बेटे 4/3 पाई आर क्यूब होता है। सो ये मास का फॉर्मूला आ गया। अब ये मास की वैल्यू बेटे मैं लेफ्ट साइड पे जो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाया था इसमें बेटे पुट करेंगे। पुट करने के बाद थोड़ी सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा बेटे 2 ρg r²/9 ईटा। यानी टर्मिनल वेलोसिटी के ये दो फार्मूलाज हमें मेमोराइज करने की ज़रूरत है बच्चों, एक mg/6 पाई ईटा आर और दूसरा बेटे 2 ρg r²/9 ईटा। नेक्स्ट बेटे हम देखेंगे रिलेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी विद मास एंड रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ड्रॉपलेट। ये आपको नजर आ रहा है जी, vt = mg/6 पाई ईटा r = 2 ρg r²/9 ईटा। ये एक्सप्रेशन वही है जो पिछली स्क्रीन पे हमने डिराइव किया बेटे। अब ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है mg/6 पाई ईटा r, इसको अगर आप देखो तो इसमें ये वाला जो फैक्टर मैंने बेटे हाईलाइटेड वाइट हाईलाइटेड किया है g/6 पाई ईटा r, ये बेटे कांस्टेंट फैक्टर है और मास ऑफ ड्रॉपलेट एंड रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट जो है ये वेरिएबल है। सो साबित हुआ टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो इकट्ठा जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/r बेटे। यानी बेटे ये रिलेशन तब यूज होगा जब मास और रेडियस दोनों का इंफॉर्मेशन गिवन हो, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में या रेडियस का इंफॉर्मेशन गिवन होता है या बेटे मास का इंफॉर्मेशन गिवन होता है। इसलिए बेटे हम फॉर्मूला को m/r दो वेरिएबल से एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, यानी खाली r में और खाली m में। वैसे विद रिस्पेक्ट टू r रिलेशन तो नेक्स्ट बना हुआ है, अगर आप दूसरा फॉर्मूला टर्मिनल वेलोसिटी का देखो 2 ρg r²/9 ईटा, तो इसमें बेटे ये 2 ρg/9 ईटा कांस्टेंट फैक्टर है। तो पीछे क्या बचा r²। इसका मतलब अकेले r के साथ यानी ओनली r के साथ जो टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन बनेगा that would be directly proportional to r² बेटे। अब ये आया कैसे, आइए थोड़ा सा मैं आपको इसको गाइड करता हूँ। आपको पता है जी मास का फॉर्मूला अभी पीछे हमने पढ़ा है डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस एक्सप्रेशन से राइट साइड पे देखिएगा, यहाँ ये जो कर्सर है बेटे इधर आप देखें मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ आ रहा है, r³। तो ये मैं लिख सकता हूँ मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। इसको रिवर्स करके लिख लिया। अब मैं टर्मिनल वेलोसिटी लिखा जी m/r, तो मैं m की जगह पे r³ पुट कर सकता हूँ, m की जगह r³ आ गया और नीचे वाला r कैंसिल हो गया बेटे r² आ गया। तो इसका मतलब हमने m/r के एक्सप्रेशन में से मास को एलिमिनेट किया तो r का रिलेशन आ गया। अब सिमिलरली हम r को एलिमिनेट करेंगे मास का रिलेशन आ जाएगा। आइए इसको भी देखते हैं ये कैसे। जी बेटे ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m⁻²/3। ये m⁻²/3 कैसे आया, आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसा कि अभी हमने ऊपर ये देखा था राइट साइड टॉप पे बेटे यहाँ पे कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ है, तो यहाँ से हम r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m⁻1/3 भी तो लिख सकते हैं। m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m हो गया, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास पावर 1/3। यानी अगर आप वो जो टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/r था, वहां अब आप r की जगह पुट कर देंगे m/m⁻1/3। तो m/m⁻1/3 बन गया बेटे m⁻2/3। तो दीज आर द रिलेशंस बच्चों। टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/r और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m⁻2/3। अब बेटे इन तमाम रिलेशंस के लिए एक कंडीशन भी है। दैट कंडीशन इज के जिन ड्रॉपलेट्स को आप कंपेयर कर रहे हो साइज वाइज उनका डेंसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब दो या दो से ज़्यादा स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स आप कंपेयर कर रहे हैं जिनका मटेरियल सेम है बेटे, यानी दो रेन ड्रॉपलेट्स पे ये रिलेशन लग सकता है, दो ऑयल ड्रॉपलेट्स पे लग सकता है, लेकिन अगर एक ऑयल ड्रॉपलेट है और एक रेन ड्रॉपलेट है तो तब ये रिलेशन वैलिड नहीं रहेगा बच्चों। और डियर स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव इन टाइम नोटिफिकेशन ऑफ फिजिक्स वीडियोस। जज़ाकल्लाह। आइए बेटे अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, सम टाइप ऑफ प्रोपोर्शन बेस्ड क्वेश्चंस। जी बेटे ये पहला एमसीक्यू आपके सामने, व्हाट इज रेशियो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटीज ऑफ टू वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ रेडियाई इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो सिंपली हमें दो ड्रॉपलेट्स की बेटे रेशियो गिवन है,
तो इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। अभी हम पढ़ के आए हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जो रेडियस की रेशियो गिवन होगी वो इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए और साथ उसका स्क्वायर ले लीजिए क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है। सो 2:3 बिकम्स बेटे 4:9। सो 4:9 इज द राइट आंसर बेटे। नेक्स्ट सेकंड एमसीक्यू देखिए बेटे। सेकंड एमसीक्यू में वो कह रहा है इफ अ वाटर ड्रॉपलेट ऑफ मास 1 ग्राम हैज टर्मिनल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, then what is terminal speed of another water droplet of mass 27 ग्राम। यानी इस क्वेश्चन में बेटे हमें मास की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो यहाँ मास वाला रिजल्ट बेटे यूज करेंगे। ये देखिए सोल्यूशन देखिए, Vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m⁻2/3 जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट बेटे हमें जो सेकंड मास गिवन था डैट वाज 27 ग्राम और फर्स्ट मास था बेटे आपके पास 1 ग्राम। तो 27 को नेक्स्ट अब मैं लिख सकता हूँ 3/3 बेटे। अब 3/3 की होल पावर जो 2/3 आपको नजर आ रही है बेटे, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और बाकी बचेगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है बेटे। यानी ये साबित हुआ कि जो स्पीड की रेशियो है वो 9 टाइम होगी, यानी स्पीड 9 गुना ज्यादा होगी। तो V2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स V1 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 20 मीटर पर सेकेंड, वी ऑब्टेन द आंसर बेटे 180 मीटर पर सेकेंड। सो बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन बेटे। नेक्स्ट बेटे थर्ड एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। थर्ड एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे है। इफ 8 स्मॉल रेन ड्रॉप्स ऑफ इक्वल मास कंबाइन टू फॉर्म वन बिग ड्रॉपलेट, देन व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिग ड्रॉपलेट इफ स्मॉल ड्रॉप्स हैव टर्मिनल वेलोसिटी v। बेटे यहाँ भी हमें मास की इंफॉर्मेशन गिवन है, यानी 8 छोटे रेन ड्रॉप्स मिलकर अगर बड़ा एक ड्रॉप बना रहे हैं तो ऑफ कोर्स जो बड़ा ड्रॉप है उसका मास 8 टाइम्स हो जाएगा। तो मास वाला रिलेशन यूज करके आइए बेटे इसको सॉल्व करते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m⁻2/3। क्योंकि बड़े ड्रॉपलेट का मास 8 टाइम्स है तो मैं मास की जगह 8 टाइम्स पुट कर दिया, 8 की पावर 2/3 आ गया बेटे। नेक्स्ट बेटे 8 को हम 2/3 लिख सकते हैं और ये 3 पावर बेटे बाहर वाली 1/3 पावर से कैंसिल हो गई, बाकी बचा 2 का स्क्वायर, डैट बिकम्स 4 टाइम्स बेटे, यानी 4v इज द राइट आंसर। सो बीटा इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बेटे फोर्थ एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे। इफ आर इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल ड्रॉपलेट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यानी एक स्फेरिकल ड्रॉपलेट की बात हो रही है तो कौन सा रिलेशन ट्रू होगा बेटे। ऑफ कोर्स हम जानते हैं, ये हम बना चुके हैं, Vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बेटे। तो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बेटे फिफ्थ एमसीक्यू देखिए। इफ m is the radius of spherical droplet then which of the following is true। टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m⁻2/3 जो ऑलरेडी बेटे हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। ये साथ मैंने दिखा भी दिया ये किस तरह से बना है, ऑल दो ये मैं सारा एक्सप्लेन पहले कर चुका हूँ बेटे। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं बेटे। नेक्स्ट बेटे एमसीक्यू नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे। फॉर 2 स्फेरिकल बॉल्स ऑफ सेम मास एंड डिफरेंट रेडियाई। इस लाइन पे बेटे ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। अगर हमारे पास मैं 2 सेम मटेरियल के रेन ड्रॉप्स ले लूँ या 2 ऑयल ड्रॉप्स ले लें, क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2 वाटर ड्रॉपलेट्स का मास सेम हो, रेडियाई डिफरेंट हो? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर रेडियाई डिफरेंट होगा मतलब एक ड्रॉपलेट का बड़ा रेडियस है तो उसका मास भी ज़्यादा होगा बच्चों। इसका मतलब ये ज़रा एक स्पेशल किस्म की अलहदा से एक कंडीशन बन रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बेटे। ये ऑप्शंस आपके सामने हैं बच्चों। Vt is directly proportional to R, Vt is directly proportional to R square, Vt is inversely proportional to R and Vt is directly proportional to R cube। मेन रिलेशन सोल्यूशन में बेटे आप देख रहे हो हमारा यही होता है, Vt is proportional to m/R। अब यहाँ हमें देखना है कि क्या चीज़ कांस्टेंट है। यहाँ बच्चों मास कांस्टेंट है, मास जो है ये कांस्टेंट है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का R के साथ फिर क्या रिलेशन बना बेटे, इनवर्स रिलेशन बना। और ये वाली जो कंडीशन है कि 2 स्फेरिकल बॉल सेम मास के और डिफरेंट रेडियाई के हैं, ये तभी बेटे पॉसिबल है जब आप बेटे डिफरेंट मटेरियल के 2 ड्रॉपलेट्स को कंपेयर कर रहे हो, 2 स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे हो। यानी आप सपोज करो मेरे पास 10 ग्राम का एक वाटर ड्रॉपलेट है, अब मैं 10 ग्राम का कॉटन बॉल बनाऊं, रुई का एक बॉल बनाऊं बेटे कॉटन का, तो ऑफ कोर्स वो कॉटन बॉल जो है वो बड़ा बनेगा, मास दोनों का सेम होगा, वेट दोनों का सेम है, तो ड्रैग फोर्स ज्यादा किस पे लगेगी, जो बड़ा होगा रेडियस में बेटे।
इसलिए बड़े वाले पे ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगेगी, टर्मिनल वेलोसिटी वो जल्दी अचीव कर लेगा, लिहाजा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी बेटे। तो आपने देखा कि इस केस में अगर हमारे पास 10 ग्राम का वाटर ड्रॉपलेट था और 10 ग्राम का कॉटन बॉल था, तो कॉटन बॉल साइज में बड़ा था, तो टर्मिनल वेलोसिटी उसकी कम आ रही है बेटे। तो यहाँ से ये टर्मिनल वेलोसिटी का आर के साथ इन्वर्स रिलेशन भी बेटे जस्टिफाई हो गया, लेकिन ये एक ख़ास कंडीशन में ही होगा जब आप डिफरेंट मटीरियल के दो ड्रॉपलेट्स लेंगे जिनका मास सेम होगा और रेडियस डिफरेंट होगा। आई होप यू गॉट इट बेटे। तो चार्ली इज़ राइट ऑप्शन। Next bit MCQ 7. A small spherical ball falls through a viscous medium of negligible density with terminal velocity v. If another ball of twice the radius of first one but having same mass falls through the same medium, its terminal velocity will be. तो ये भी बेटे सेम मैथ वाला कॉन्सेप्ट है बेटे, जो हमने पीछे अभी किया भी है। आइए इसको देखते हैं। वी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ओवर आर। मैथ चूंकि बेटे कांस्टेंट है तो वी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया। अब रेडियस चूंकि उसने क्या किया हुआ है बेटे जी ट्वाइस, तो रेडियस की जगह ट्वाइस आ गया, तो यानी टर्मिनल वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। सो चार्ली ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे। व्हेन अ स्टील बॉल इज ड्रॉप थ्रू अ विस्कस ऑयल in a long tube on earth it has terminal velocity v। यानी इस दफ़ा बेटे टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सपेरिमेंट एक ट्यूब लॉन्ग ट्यूब में किया जा रहा है जिसके अंदर एक विस्कस ऑयल है, उसमें हम एक स्टील बॉल फेंक कर उसकी टर्मिनल वेलोसिटी हमने मालूम कर ली। ऑन अर्थ बेटे v है। इफ़ द सेम एक्सपेरिमेंट इज डन ऑन सरफेस ऑफ मून देन बेटे इट्स टर्मिनल वेलोसिटी विल बी। हमें पता है बेटे सोल्यूशन देखिए, टर्मिनल वेलोसिटी के इस एक्सप्रेशन से हमें पता चल रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी का जी के साथ बेटे डायरेक्ट रिलेशन है। अब मून पे ग्रेविटी जो है 6 गुना बेटे कम होती है, लिहाजा जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो भी 6 गुना कम हो जाएगी। सो बीटा इज राइट ऑप्शन बेटे। नेक्स्ट बेटे एमसीक्यू नंबर 9 ये आपके सामने है। व्हेन अ स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप थ्रू अ विस्कस फ्लूइड इट्स पीटी ग्राफ इज। जी बेटे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फॉल करता है तो उसकी वेलोसिटी शुरू में बढ़ती है एंड आफ्टर सम टाइम कांस्टेंट हो जाती है, तो बीटा ग्राफ इज द राइट ऑप्शन बेटे। जी बेटे, एक और बात देखेंगे जो अभी तक हमने कंसिडर नहीं की और ना ही हमारी टेक्स्ट बुक में, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में ये मौजूद है बेटे। तो आइए डिस्कस करते हैं इसको। अभी तक हमने ये जो बात की थी कि एक ऑब्जेक्ट या एक स्फेरिकल ड्रॉपलेट ये फॉल कर रहा था, वेट रिस्पेक्ट कर रहा था और एक ड्रैग फोर्स थी। लेकिन बच्चों जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में होता है ना, तो फ्लूइड उसके ऊपर एक अप थ्रस्ट भी लगाता है। अप थ्रस्ट जिसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था। अब अप थ्रस्ट क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड में जितना फ्लूइड रिप्लेस करता है उसका जो वेट होता है बेटे, डैट इज कॉल्ड अप थ्रस्ट। दिस इज कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अगर हम इस अप थ्रस्ट को भी मतलब कंसिडर करते हुए अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा जो टर्मिनल वेलोसिटी का हमने फार्मूला बनाया था 2 ρ r g² / 9 ईटा, उसमें रो बस थोड़ा सा चेंज होके ये फार्मूला यूं बन जाएगा बेटे 2 ρ o - ρf। बस ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये चेंज हुआ है बेटे, बाकी कोई चेंज नहीं है। यानी हमने क्या किया था, बुक के अंदर डेरिवेशन करते हुए क्या किया हुआ है, फ्लूइड की डेंसिटी को इग्नोर किया हुआ है, क्योंकि बुक में बेटे वो एक रेन ड्रॉपलेट का केस ले रहा है जो हवा में फॉल कर रहा है। अब आपको पता है वाटर की डेंसिटी होती है 1000 और हवा की, एयर की डेंसिटी है 1.29। तो 1000 के मुकाबले में 1.29 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए वहाँ नेग्लेक्ट करना ठीक था। लेकिन अगर कोई टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सपेरिमेंट किसी और ऑयल में कर रहा है, किसी और विस्कस फ्लूइड में कर रहा है, वहाँ तो आप अप थ्रस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए दिस इज द एक्चुअल रिलेशन इन विच वी कंसिडर अप थ्रस्ट एज वेल बेटे। सो 2 इज इक्वल VT इज इक्वल टू 2 ρ o - ρf g r² / 9 ईटा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, अगर मैं कहूँ कि आपने एक स्फेरिकल ड्रॉपलेट एक विस्कस फ्लूइड में फॉल करवाया बेटे, और कंडीशन ये है कि जो स्फेरिकल ड्रॉपलेट और विस्कस फ्लूइड है दोनों की डेंसिटी सेम है। जब डेंसिटी सेम होगी तो यहाँ बेटे ब्रैकेट में ये डिफरेंस ज़ीरो नहीं आ जाएगा डेंसिटी का, लिहाजा टर्मिनल वेलोसिटी ज़ीरो आ जाएगी। ऑफ कोर्स टर्मिनल वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की बेटे अटेन होती है जो किसी डिफरेंट फ्लूइड में जाके गिरेगा, जिसकी डेंसिटी डिफरेंट होगी बेटे। आई होप यू गॉट इट। ये तो कहा नहीं जा सकता यार वाटर ड्रॉपलेट की वाटर में स्पीड टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वाटर जो है
वो वाटर में मिक्स होगा, फॉल नहीं करेगा। आई होप यू गॉट इट बेटे। और डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें, एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव इन टाइम नोटिफिकेशन ऑफ फिजिक्स वीडियोस। जज़ाकल्लाह।